अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने उसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है फंक्शन ग्रुप, उसको स्टडी करना है। तो फंक्शन ग्रुप की हमने डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास फंक्शन ग्रुप किसका कौन सा होता है, उनके नाम, फार्मूलाज और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी, उनको भी हमने देखना है। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शन ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, दैट करेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली की जो स्ट्रक्चर है उसको करेक्टराइज, उसके बारे में बयान करती है, उसे हम कहते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन ग्रुप। या फंक्शन ग्रुप इज़ एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी मखसूस खसूसियात जो है वो दे देते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शन ग्रुप कहलाता है। जैसे हमारे पास एमाइन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो NH2 होते हैं, कार्बोक्सिल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो COOH होते हैं, हाइड्रोक्सिल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो OH होते हैं। तो ये तो हमारे पास था फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। अब सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर उसको डिफाइन करो तो हम कहते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप एज OH, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप हो, OH फंक्शनल ग्रुप हो, उसे हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज द अल्कोहल। अब अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमारे पास वो CnH2n+1 इंटू OH होता है, क्योंकि अल्कोहल को जो है वो हमेशा हम अल्केन से ड्राइव करते हैं। जब अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन आइटम निकाल देते हैं तो हमारे पास OH बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा OH होता है, जिससे हम हाइड्रोक्सिल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास नीचे हैं, जैसे मेथनॉल CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल एथनॉल है, प्रोपाइल अल्कोहल 3 कार्बन हो, प्रोपाइल अल्कोहल 4 हो तो, ब्यूटाइल अल्कोहल 5 हो तो हमारे पास जो है वो पेंटाइल अल्कोहल यानी कि पेंटानॉल बन जाता है। तो ये तो हमारे पास था अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और उसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। अगला हमारे पास जो है वो है ईथर। वो कहते हैं ईथर आर कंपाउंड विच जनरल फार्मूला ROR। अब ईथर हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ROR, यानी कि ऑक्सीजन सेंटर में होता है और दोनों तरफ हमारे पास क्या होती हैं वो कार्बन मौजूद होते हैं। अब ईथर हमारे पास सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम बराबर भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम हमारे पास वो बराबर नहीं भी हो सकते। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम बराबर होंगे, इक्वल होंगे तो उसे सिमेट्रिकल कहते हैं, अगर इक्वल ना हो तो उसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर का जो है वो हमेशा नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है ईस्टर। कि ईस्टर जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या डेफिनेशन होती है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग RC डबल बॉन्ड OR एज फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप ये वाला होगा, यानी RC डबल बॉन्ड OR, उसे हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज द ईस्टर्स। अब ये RC डबल बॉन्ड O हमारे पास वो एसाइल ग्रुप है और जो R है हमारे पास वो अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा होता है। अब ईस्टर की जो हमारे पास एग्जांपल होती हैं, जैसे इथाइल एसीटेट फार्मूला हमारे पास गिवन है CH3COOC2H5 और मिथाइल एसीटेट हमारे पास CH3COOCH3। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं और ये फार्मूलाज भी जो हैं वो अपने याद रखने हैं। उसके बाद कि डिफरेंस बिटवीन ईस्टर एंड ईथर, अगर ईस्टर और ईथर को हमने देखना हो क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत मैच करती है, तो हमने देखना है कि ईस्ट ये हमारे पास जो है वो ईस्टर है, ये वाला जो हमारे पास है वो ईथर है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो नीचे लिखा हुआ कि हमारे पास जो ईस्टर है, एंड ईस्टर इज़ अ ग्रुप व्हेन वन ऑक्सीजन एटम इज़ डबली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम। कि हमारे पास यहाँ देख भी लें कि ये ऑक्सीजन एटम जो है डबली बॉन्डेड, डबल बॉन्ड बनाया हुआ किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। फिर कहता है विच इज़ सिंगली बॉन्डेड टू एन अदर ऑक्सीजन एटम। अब यही जो आपके पास कार्बन एटम है वो किसके साथ अटैच किया हुआ है, सिंगली बॉन्डेड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, विच इज़ अगेन सिंगली बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम। और इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होता है, दूसरा एक और कार्बन भी जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईथर को, तो कहते हैं एन ईथर इज़ अ ग्रुप इन विच एन ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन एटम होता है, दैट इज सिंगली बॉन्डेड, जो कि जिसकी जो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है बिटवीन टू कार्बन एटम। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी दूसरा कार्बन मौजूद होता है। तो यही हमारे पास डिफरेंस है ईस्टर और ईथर के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स बाजू का दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को जो फंक्शनल ग्रुप है जिसका ईथर का है वो ईस्टर का लिख देते हैं और जो ईस्टर का होता है वो ईथर का लिख देते हैं। फिर अगर हमारे पास यहाँ भी मिथाइल हो, यहाँ भी मिथाइल हो, यानी कि दोनों तरफ मिथाइल हो, सेंटर में ईथर, तो उसे कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे इथाइल हो, यहाँ पे मिथाइल, तो उसे कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हमारे पास जो है वो ईथर की एग्जांपल्स थी। अगला जो हमारे पास है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो उसको हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली वो हमने देखना है। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो होता है RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि हमारे पास
वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और जो कीटोन का होता है हमारे पास वो RC डबल बॉन्ड OR। हमारे पास एल्डिहाइड के एक तरफ H मौजूद होता है C डबल बॉन्ड OH, लेकिन जो हमारे पास कीटोन होता है वो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ हमारे पास बॉन्ड जो है फ्री होते हैं। उसमें हमारे पास दोनों तरफ हम मिथाइल ग्रुप मिथाइल भी लगा सकते हैं, इथाइल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप हो, इसको हम C डबल बॉन्ड OH भी कहते हैं, इसको COOH भी कहते हैं, इसको CO2H का नाम भी दे सकते हैं। तो जिनके अंदर ये वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे उसे हम कहते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एलिफैटिक भी हो सकते हैं। एलिफैटिक का मतलब ये है कि जिनमें हमारे पास क्लोज चेन नहीं होगी, ओपन चेन होगी, तो उसको RCOOH कहते हैं। और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक भी हो सकते हैं, जिनका जनरल फार्मूला AR से मुराद एरोमेटिक होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग या साइक्लिक फॉर्म जो है हमारे पास वो मौजूद होनी चाहिए। एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की जो है हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, दूसरा हमारे पास फॉर्मिक एसिड है HCOOH। उसके बाद हमारे पास अमाइंस है। अमाइंस को डिफाइन करना हो तो हम ये कहते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगा। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े हैं एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद था। लेकिन अमाइंस के अंदर अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, बल्कि हम यूँ कहते हैं कि अमाइंस आर द क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम। कि हमारे पास यहाँ जो अमाइंस को जब हम देखते हैं तो अमाइंस को हमारे पास ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम यहाँ कहते हैं कि अमाइंस के अंदर बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद होता है। यहाँ पे जो हमारे पास ये फार्मूला है ये एमाइड का है, RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड का है। लेकिन अगर हमने सिर्फ एमाइड्स को देखना हो तो वो हमारे पास सिर्फ हम लिखते हैं NH2 के साथ हम अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास नीचे गिवन भी है, मिथाइल एमाइन है, फिर डाई मिथाइल एमाइन है, ट्राई मिथाइल एमाइन है। अकेला मिथाइल लगाएंगे अमाइन के साथ NH2 के साथ तो मिथाइल अमाइन, दो लगाएंगे तो डाई मिथाइल अमाइन, तीन लेंगे ट्राईमिथाइल एमाइन जो है हमारे पास बन जाता है। एमाइन हमारे पास जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। प्राइमरी में जो है अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच होता है। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास जो NH यानी कि अमाइन ग्रुप होता है वो दो कार्बन के साथ अटैच होता है। और टर्शरी में हमारे पास जो कार्बन होते हैं वो हमेशा 3 हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास था एमाइंस, उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। तो डेफिनेशन हम यूँ कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन एज फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास हमने ऑक्सीजन को भी हटा देना है, नाइट्रोजन को भी हटा देना है। अगर नाइट्रोजन लगाएंगे अमाइंस बन जाएंगे, अगर नाइट्रोजन हटा के हम यहाँ हेलोजन लगा दें तो हमारे पास हैलाइड यानी कि अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाते हैं। फिर जैसे हमने अमाइंस कहा कि अमाइंस हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं, वैसे ही हमारे पास जो हैलाइड होते हैं वो भी हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल गिवन भी हैं कि अगर एक आर ग्रुप होगा तो उसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, दो आर ग्रुप हो से सेकेंडरी कहेंगे, अगर तीन आर ग्रुप हो से हम जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर भी गिवन है अल्काइल हैलाइड की कि आर से मुराद अल्काइल ग्रुप है और एक्स से मुराद हैलाइड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जैसे ब्रोमो इथेन है हमारे पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, 1 2 डाइक्लोरो 1 ब्यूटेन है। मतलब ये है कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ हम हैलोजन लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारे पास है वो है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम अल्काइन कहते हैं। तो पहले हमने डिफाइन करना है कि अल्कीन क्या है, कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो उसे हम अल्कीन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल गिवन है ये इथाइलिन, यानी कि इसको ईथीन का नाम देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो अल्काइन, अल्काइन इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ नॉट रीच मैक्सिमम वैल्यू। अल्काइन हैव ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। अल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जो अल्काइन है हमारे पास इसके अंदर जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन एटम के दरमियान मौजूद होता है। जैसे हमारे पास यहाँ गिवन भी है कि जो पहली एग्जांपल है ये वाली, ये जो हमारे पास है वो अल्कीन की है जहाँ डबल बॉन्ड है, और ये वाली जो एग्जांपल है हमारे पास ये अल्काइन की है जहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। वही चीज़ हमारे पास नीचे यहाँ बॉल्स के थ्रू भी हमने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये वाली अल्कीन की एग्जांपल है, ये वाली जो हमारे पास है वो अल्काइन की स्ट्रक्चर की होती है।
उसके बाद अब इन फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे हमने याद रखना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक स्कीमेटिक चार्ट बना हुआ है कि अल्कोहल का हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सल OH है। एल्डिहाइड का हमारे पास जो है वो CHO होता है, इनके C डबल बॉन्ड OH होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होते हैं। कीटोन का कीटो ग्रुप का C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। और ईथर का ऑक्सीजन सेंटर में होगा और बाकी हमारे पास जो है वो दोनों तरफ कार्बन आइटम जो है वो मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।